हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक नंबर 60। तानि सर्वाणि संयमय युक्तम आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि उन इंद्रियों को सर्वाणि समस्त संयम में वश में करके युक्तः लगा हुआ आसीत स्थित होना चाहिए। मत्परः मुझ में, वशे पूर्णतः वश में, ही निश्चय ही, यस्य जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियां, तस्य उसकी, प्रज्ञा चेतना, प्रतिष्ठिता स्थिर। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य है, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत में ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वर्चासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मिंदिर्मर्जानादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंदलिंगानि लय दर्शने दृशौ तद्भृत्या गातस्पर्शे अगसंगमं प्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पद्नाभिवंदने कामं च दासे न तु काम्यया यथोत श्लोक जनार्ष्यारतिः। अर्थात राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं में सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणाविंदों पर भेंट किए हुए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पांवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, भगवती प्रभादेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस तरह जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं।
योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। तो बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।